कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भागवत भक्त थे और कर्मचंद विषय पुरुष था और शराब आदि का सेवन करता था। बड़े भाई करमचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर करमचंद संतों को गाली देता। वह दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने उनको अपने यहां बुलाया और उनकी आरती उतारी और प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पीकर करमचंद वहां आया और उन सबको गाली देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वह सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा, आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संग से इसकी यह दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हृष्टपुष्ट थे। वह ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया। कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहां विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने करमचंद को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहां कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, राम बोल। काफी देर विचार करके करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोला, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। कुछ दिन बाद सारे पापों का फल करमचंद को मिला। उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। करमचंद यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने जब इसका लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज ने बोला कि यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोग इस राम नाम के बदले? करमचंद को उन संत की बात याद रही कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। यमराज जी फंस गए। यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा कि देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता। इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था। उसको भी नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं, और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बैठाया और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठाकर लाए हैं? यमराज जी ने बोला कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वह भी कैसे बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से राम की महिमा सुनते हैं। वह पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सब लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सबका कैसे आगमन हुआ? यमराज ने बोला कि इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और मां कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूं और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूं, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी समर्थ भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर साकेत धाम पहुंचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु यह जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस आत्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता,
पर महिमा आप देख लो, यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। निष्कर्ष, नाम